अभी मैं एक बहुत ही प्राचीन स्थल पे जा रहा हूँ। वहाँ से उस प्राचीन स्थल के बारे में आपको बताऊंगा। अभी हिमालय के रास्ते होते हुए जा रहा हूँ और वहाँ पर पहुँचकर वहाँ की सारी बातें आप तक शेयर करता हूँ। बहुत ही मनमोहक दृश्य क्षेत्र, फूल ही फूल चारों तरफ। इस प्राचीन स्थल के बारे में बताने के लिए मैं बेस कैंप से काफ़ी दूर आया हूँ। ये आप जैसे देख रहे हैं कि इस क्षेत्र में चारों तरफ फूस खिले हुए अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर घने बादल छा गए थे, तो बारिश आने की संभावना थी। तो फिर भी मैं उस स्थल तक पहुंचकर आपको उस स्थल के बारे में अपनी तरफ से चाहूँगी डिटेल में आपको बताऊं। ऐसे प्राचीन स्थलों के बारे में लोगों को जानकारी, जागरूकता होनी चाहिए, जिससे कि हम अपनी प्राचीन सभ्यता को कुछ नहीं तो याद तो कर सकें। इस क्षेत्र में पुष्प खिले हुए बहुत ही सुंदर से पुष्प खिले हुए और थोड़ी दूरी पे एक नाला बहता हुआ। तो मैं अभी उस स्थल में पहुंच के आपको उस स्थल की प्राचीन बातें बताता हूँ। देखिए चारों तरफ पुष्प खिले हुए। हिमालय के गोद में ये सुंदर सा दृश्य। अभी मैं उस प्राचीन स्थल से थोड़ी सी दूरी पे हूँ। वहाँ पर पहुँचकर आपको उस प्राचीन स्थल के बारे में डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा। लो, ये मैं पहुँचा उस प्राचीन स्थल पे। दिखने में एक छोटा सा यहाँ पर आपको ये कुछ पठाल पत्थर दिख रहे हैं, लेकिन इस प्राचीन स्थल की जो बातें हैं बहुत ही अचंभे वाली बातें हैं, अचंभा कर देने वाली बातें हैं। क्योंकि यहाँ पर आज से लगभग 60-70 साल पहले बकरी वाले आया करते थे। बकरी वाले भी ऐसी नज़दीक से नहीं आया करते थे,
ये लोग कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र से आया करते थे यहाँ पे। ये देखिए उनका जो ये बड़े बड़े पत्थर रखे हुए, ये उनका रहने का ठिकाना हुआ करता था। तो यहाँ पर जब बकरी वाले आया करते थे तो उस टाइम पे यहाँ का मौसम कैसा होता होगा ये आप आसपास देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। यह स्थल अपने आप में काफ़ी कुछ समेटे हुए। यहाँ पर गढ़वाल से और कुमाऊं से दारमा, ब्यासघाट, मुंशियारी आदि क्षेत्रों से लोग बकरी लेके यहाँ पर इसी जून, जुलाई, अगस्त में आया करते थे। और यहाँ पर दोनों गढ़वाल और कुमाऊं के दोनों जगह से जो बकरियाँ ला के यहाँ पर इकट्ठा कर देते थे। और जो इस सामने हिमालय दिख रहा है आपको, जो हिमाच्छादित है, वहीं से इनका रास्ता हुआ करता था। तो ये आपस में बकरे इकट्ठा करके साथ में चुगाया करते थे। जब यहाँ से जाने का समय होता तो ये इतने दिलदार लोग होते थे कि दोनों टोली एक साथ इकट्ठा करके, जैसे आपको सामने ये ऊंचा ऊंचा टीला या धार दिख रहा है, ऐसे जगह बकरी को ले जाकर उनके बीच में एक दोखा नाम का, आज के मॉडर्न ज़माने के तो रेनकोट जो बकरी के ऊन से बनाया जाता था, तो दोनों टोले एक साथ इकट्ठा करके दोखे को बीच में फेंक दिया करते थे। और पहले ही डिसाइड कर लिया करते थे कि उस तरफ जो गए वो गढ़वाल वाले के, इस तरफ जो आए कुमाऊं वाले के। तो दोनों टोले एक साथ इकट्ठा करके बीच में दोखा फेंक देते थे और जिसके साइड जितने बकरियां गई वो बकरियां उसकी, किसी की साइड ज़्यादा, किसी की साइड कम। ना आपस में कोई झगड़ा ना कुछ, इतना प्रेम भाव हुआ करता था उस टाइम पे। लेकिन आज ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। तो उस टाइम का जो क्षेत्र, बकरी चराने का क्षेत्र, चारों तरफ जो आपको ये घास मैदान जो भी आपको दिख रहा है आसपास, ये सारे जगह बकरियां चुगाया करते थे। लेकिन आज ऐसा कुछ रहा नहीं। और गढ़वाल से तो लोग यहाँ पे बकरी आते, लेकिन यहाँ तक नहीं आ पाते क्योंकि यहाँ पर अब मीठा जड़ या विष काफ़ी मात्रा में फैल चुका है। तो इसी के चलते हुए यहाँ पर कोई भी अब बकरी वाले नहीं आते हैं। उस ज़माने में लोग यहाँ पर आकर बकरियाँ चुगाया करते थे। जो भी ये मैदान क्षेत्र दिख रहा है आपको, ये पूरा क्षेत्र बकरी चुगान के लिए हुआ करता था। और लोगों में इतनी ईमानदारी थी कि आज तो भाई भाई में नहीं ईमानदारी रही। उस ज़माने में पुराने लोग कहा करते हैं कि यहाँ पर लोग जूते, चप्पल इत्यादि कुछ नहीं पहन के आते थे। काफ़ी पीछे छोड़कर जूते चप्पल यहाँ पर जो ये आपको सफ़ेद और हरा कलर का जो घास दिख रहा है, इसी से अपने जूते बनाकर पूरे क्षेत्र में बकरियां चुगाया करते थे। और बकरी के ऊन से भी बोक्सा कहते थे उस ज़माने जूते को बनाकर इस क्षेत्र में चला करते थे। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं रहा। आज तो लोग पूरे क्षेत्र में जूते के, चमड़े के जूते में इधर चल रहे हैं। तो ये उस
ज़माने का एक प्राचीन स्थल, आज से 60-70 साल पहले का, जो कि अपने आप में काफ़ी कुछ बातें छिपाई हुई। आज तो ये लोगों ने तो पत्थर इधर उधर कर दिया। यहाँ पे दिख रहा है आपको, कुछ पत्थर इधर करे हुए, कुछ नीचे गिराए हुए। लेकिन पहले, कुछ सालों पहले यहाँ पर इन पत्थरों से मकान बना हुआ था, लेकिन आज उस मकान को कुछ बर्फ़ से भी, ग्लेशियर जब आता है तो उससे भी इधर उधर हो चुके हैं। यहाँ पर इनका रहने का, और आगे भी ये आंगन बनाया हुआ है यहाँ पे, पर इसमें घास, इसमें काफ़ी घास वास होने के चक्कर से आप शायद ढंग से देख नहीं पा रहे होंगे। इसके चारों तरफ बहुत ही सुंदर पीले नीले सफ़ेद फूल खिले हुए। तो इस तरह से यह इतिहास कुमाऊं और गढ़वाल के बीच का। तो मैं चाहूँगा आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और ये जो खर्क है बकरी वालों का, आज ये नंदा देवी नेशनल पार्क के अंदर आता है। और यहाँ पर लोग रहा करते थे उस ज़माने में। तो ऐसी पुरानी बातें आप लोग देखें और अधिक से अधिक शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें, जिससे कि हमारी पुरानी कुमाऊं और गढ़वाल का जो इतना प्रेम भाव था उसको लोगों तक पहुंचा सके। इससे जो न्यू जनरेशन है उनको भी पता लगे कि कुमाऊं और गढ़वाल के बीच कितना प्यार था। तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। थैंक यू।